हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में ग्रहों और तारों के बीच क्षुद्र ग्रह नामक आकाशीय घुमक्कड़ घूमते रहते हैं। कुछ छोटे होते हैं जैसे ब्रह्मांडीय धूल के कण, जबकि कुछ विशालकाय होते हैं हमारे सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी बौना बना देते हैं। उनमें से एक है एपोफिस, एक ऐसा नाम जिसने कभी सबसे अनुभवी खगोलविदों की भी रीढ़ हिला दी थी। 2004 में खोजा गया एपोफिस प्राचीन मिस्र के अराजकता के देवता के नाम पर जल्दी ही विनाश के संभावित अग्रदूत के रूप में ख्याति अर्जित कर ली। शुरुआती अवलोकनों ने वर्ष 2029 में क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की एक चिंताजनक रूप से उच्च संभावना का सुझाव दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, कल्पनाओं को प्रज्वलित किया और इस आकाशीय घुसपैठिए के साथ भय और आकर्षण दोनों को जगाया। लेकिन एपोफिस वास्तव में क्या है और क्या हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए? अगले कुछ खंडों में हम सुर्खियों के पीछे के विज्ञान पर ध्यान देंगे। यह पता लगाएंगे कि हमने इस दिलचस्प क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या सीखा है और इसके और हमारे ग्रह के लिए भविष्य क्या है। एपोफिस को पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसकी कक्षा इसे हमारे ग्रह के अपेक्षाकृत करीब लाती है। लेकिन यह वास्तव में कितना बड़ा है और यह किस चीज से बना है? खगोलविदों का अनुमान है कि एपोफिस लगभग 1100 फीट या 340 मीटर चौड़ा है, लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार का। हालांकि यह बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन क्षुद्र ग्रह बेल्ट में छिपे कुछ राक्षसों की तुलना में यह वास्तव में काफी छोटा है। इसके प्रकाश परावर्तन के अवलोकनों के आधार पर माना जाता है कि एपोफिस मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों के साथ साथ लोहे और निकल से बना है। यह संरचना इसे एस प्रकार की श्रेणी में रखती है, जिससे यह आंतरिक सौर मंडल में एक अपेक्षाकृत सामान्य प्रकार का क्षुद्र ग्रह बन जाता है। एपोफिस एक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग 323 दिन लेता है। यह कक्षा पृथ्वी की कक्षा के साथ प्रतिच्छेद करती है। यही कारण है कि इसमें खतरा पैदा करने की क्षमता है। हालांकि जैसा कि हम देखेंगे, हाल के अवलोकनों ने इसके प्रक्षेप वक्र के बारे में हमारी समझ को काफी परिष्कृत किया है। एपोफिस की शुरुआती खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। प्रारंभिक गणनाओं ने एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मौका, लगभग 2.7% संभावना 13 अप्रैल 2029 को क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने का संकेत दिया। यह तारीख लोगों के दिमाग में एक संभावित प्रलय के दिन के रूप में जल्दी ही बस गई। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार के क्षुद्र ग्रह के हमारे ग्रह से टकराने की संभावना, इसे हल्के ढंग से कहें तो चिंताजनक थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस तरह के प्रभाव से हजारों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकलेगी, जिससे व्यापक विनाश होगा। सौभाग्य से, जैसा कि हम अगले भाग में जानेंगे, आगे के अवलोकनों और परिष्कृत गणनाओं ने बहुत अधिक आश्वस्त करने वाली तस्वीर पेश की है। एपोफिस के संभावित प्रभाव के बारे में शुरुआती भविष्यवाणियां सीमित अवलोकनों पर आधारित थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया भर के खगोलविदों ने अपनी दूरबीनों को इस आकाशीय पिंड पर प्रशिक्षित किया, इसकी गति को सावधानी पूर्वक ट्रैक किया और अधिक डेटा एकत्र किया। शक्तिशाली रडार प्रणालियों और उन्नत दूरबीनों का उपयोग करके वैज्ञानिक उल्लेखनीय सटीकता के साथ एपोफिस की कक्षा की अपनी गणनाओं को परिष्कृत करने में सक्षम थे। इन अवलोकनों से पता चला कि क्षुद्र ग्रह का पथ शुरू में सोची गई तुलना में थोड़ा अलग था। इसके अनुमानित प्रक्षेप वक्र को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए पर्याप्त था। हर गुजरते साल और हर नए अवलोकन के साथ एपोफिस के बारे में हमारी समझ बढ़ती गई और तस्वीर साफ होती गई। 2029 के प्रभाव का जोखिम लगातार कम होता जा रहा था। भाग 5, गैलेक्सी के संरक्षक, खगोलविद निगरानी पर। एपोफिस की कहानी हमारे ग्रह की रक्षा में खगोलविदों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। ये समर्पित वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड को स्कैन कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों से पृथ्वी के लिए संभावित खतरों की खोज कर रहे हैं। उनके काम में न केवल इन वस्तुओं का पता लगाना शामिल है, बल्कि उनकी कक्षाओं को सावधानी पूर्वक ट्रैक करना, उनकी संरचना का विश्लेषण करना और उनके भविष्य के प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी करना भी शामिल है। संभावित जोखिमों का आकलन करने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में खगोलविदों के अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि एपोफिस की कड़ी निगरानी की जा रही है, इसकी हरकत पर नजर रखी जा रही है और हम इसके भविष्य के रास्ते के बारे में अपनी समझ को
लगातार परिष्कृत कर रहे हैं। भाग 6 2029 बाल बाल बचना। तो 13 अप्रैल 2029 को क्या होगा? क्या एपोफिस अपने नाम पर खरा उतरेगा और पृथ्वी पर कहर बरपाएगा? अच्छी खबर है नहीं। खगोलविदों ने 2029 में प्रभाव की संभावना को निश्चित रूप से खारिज कर दिया है। पहले बताए गए परिष्कृत अवलोकनों के लिए धन्यवाद। अब हम जानते हैं कि एपोफिस लगभग 19,600 मील या 31,500 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी पर पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से करीब लग सकता है। यह हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले कुछ उपग्रहों की तुलना में करीब है। अंतरिक्ष की विशालता को याद रखना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह फ्लाईबाई एक करीबी चूक से कम नहीं है, लेकिन इससे पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं होता है। वास्तव में यह नजदीकी मुलाकात वैज्ञानिकों को एपोफिस का करीब से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। दुनिया भर में दूरबीनों को क्षुद्र ग्रह पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके आकार, आकृति, संरचना और यहां तक कि इसके घूर्णन के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र किया जाएगा। भाग 7 स्थिति की गंभीरता। क्या एपोफिस अभी भी हमें मार सकता है? जबकि हम यह जानकर सामूहिक रूप से राहत की सांस ले सकते हैं कि एपोफिस 2029 में कोई तबाही नहीं मचाएगा। भविष्य के बारे में क्या इसकी कक्षा बदल सकती है, जिससे हम आगे चलकर टकराव के रास्ते पर आ जाएं? इसका उत्तर खगोल विज्ञान की अधिकांश चीजों की तरह थोड़ा जटिल है। ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव लंबी अवधि में क्षुद्र ग्रहों के प्रक्षेप पथ को थोड़ा बदल सकता है। इसका मतलब है कि एपोफिस की कक्षा इन बलों से सूक्ष्म रूप से प्रभावित हो सकती है। संभावित रूप से इसके भविष्य के पथ को कम अनुमानित बना सकती है। हालांकि इन कारकों को ध्यान में रखते हुए भी निकट भविष्य में एपोफिस के पृथ्वी से टकराने की संभावना बेहद कम रहती है। खगोलविद इसकी कक्षा की बारीकी से निगरानी करना जारी रखते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण विचलन खतरा पैदा करने से बहुत पहले पता चल जाएगा। भाग 8 आराम से सांस लेना। हम निश्चिंत क्यों रह सकते हैं? जब हम एपोफिस जैसे क्षुद्र ग्रहों के अंतरिक्ष में घूमने के बारे में सुनते हैं तो बेचैनी महसूस करना समझ में आता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश आकाशीय घुमक्कड़ हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं। सौर मंडल एक बड़ी जगह है और किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा खगोलविदों के अथक परिश्रम और प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए धन्यवाद। हम इन वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में तेजी से कुशल होते जा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो हमें तैयारी के लिए पर्याप्त चेतावनी समय देता है। इसलिए जबकि एपोफिस कभी चिंता का स्रोत रहा होगा, अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निकट भविष्य में इससे पृथ्वी को कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं है। हम सभी चैन की नींद सो सकते हैं, यह जानकर कि हमारा ग्रह इस विशेष आकाशीय आगंतुक से सुरक्षित है। भाग 9 एपोफिस का भविष्य। आगे क्या होता है? जबकि एपोफिस 2029 में एक क्षणिक आगंतुक होगा, ब्रह्मांड के माध्यम से इसकी यात्रा जारी है। खगोलविद निस्संदेह आने वाले दशकों तक इसके प्रक्षेप वक्र की निगरानी करना जारी रखेंगे। इसकी हरकत का अध्ययन और इसके व्यवहार के बारे में हमारी समझ को परिष्कृत करना। ये चल रहा शोध न केवल क्षुद्र ग्रहों की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, बल्कि हमें ग्रहों की रक्षा के लिए और भी प्रभावी रणनीति विकसित करने में मदद करेगा। एपोफिस जैसी वस्तुओं से सीखकर हम भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। इसलिए जबकि एपोफिस कभी संभावित आपदा का पर्याय रहा होगा, यह अंततः वैज्ञानिक प्रगति और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया है। जैसे ही हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, हम ब्रह्मांड के अजूबों पर अचंभा कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने हल्के नीले बिंदु को लगातार देख रहे हैं, सीख रहे हैं और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।